हाँ जी, आज हम सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल अधिकारों का उल्लेख है वो हमारे संविधान के किस भाग में है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। यहीं से सीधा बार बार क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसका जनक राष्ट्र यानी कि जन्मदाता देश की बात करें तो वो इंग्लैंड है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल अधिकारों का जनक राष्ट्र या जन्मदाता देश कौन सा है, तो इंग्लैंड है। पेपर में बार बार यही पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है, तो इनको अमेरिका से लिया गया है। तो मूल अधिकारों को हमारे संविधान में किस देश से शामिल किया गया है, अमेरिका से लिया गया है इनको। हमारे मूल संविधान में अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त हैं। तो वर्तमान में संख्या पूछे तो 6 और मूल संविधान की बात करें तो संख्या 7 थी। और 7वां मौलिक अधिकार वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया है, जिसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन। और मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में शिकायत की जा सकती है, यानी कि इनकी रक्षा का दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से आर्टिकल हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, तो वो हैं अनुच्छेद 20 व 21। याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति है वो बाल गंगाधर तिलक है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्ति हैं वो बाल गंगाधर तिलक। और सबसे पहले इसका वर्णन है वो नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। तो सबसे पहले वर्णन इसका नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति की अध्यक्षता वो सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। जो हमारे देश की संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें एक मौलिक अधिकार समिति थी, उसकी अध्यक्षता वो सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। अब इनकी बात की जाए कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो 6 मूल अधिकारों की बात करें तो पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 व 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में इसका उल्लेख है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अब इनकी एक एक अधिकार की बात करेंगे, मुख्य रूप से आर्टिकल की। तो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। तो 12 में क्या लिखा गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है 12 में। और 13 में संसद द्वारा निर्मित कानून जितनी मात्रा में संविधान का उल्लंघन करेगा उस मात्रा का स्वतः ही शून्य हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा। ये 12-13 है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की समानता। कानून प्रत्येक भारतीय के लिए समान होगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून की दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14 हमें कानून की समक्ष समानता प्रदान करता है, कानून का समान संरक्षण। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में क्या है, जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर समानता, यानी कि राज्य हो जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कहने का मतलब है सार्वजनिक स्थल पर सभी जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन या लोक अवसरों की समानता, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम अवसरों की समानता। राज्य है वो सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसका अपवाद भी है, आरक्षण इसका अपवाद है आर्टिकल 16 का। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख है, तो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है वो आर्टिकल 17 में है। अब आर्टिकल 18
आर्टिकल 18 में शिक्षा व सेना को छोड़कर भारत में सभी उपाधियों का अंत किया गया है। सिर्फ शिक्षा व सेना को छोड़कर बाकी सभी में उपाधियों का अंत किया गया है। अब दूसरे अधिकार की बात करें तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 19 में है कि प्रत्येक भारतीय को मुख्य रूप से 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन बुलाने की, व्यापार करने की, भ्रमण करने की और देश में कहीं भी आवास या निवास करने की स्वतंत्रता। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद आवास जम्मू कश्मीर में भी आवास करने की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है। आर्टिकल 20, नेक्स्ट आर्टिकल अपना आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? दोषसिद्धि का अधिकार, यानी कि अपराध सिद्ध होने की दशा में ही अपराधी को कुछ संरक्षण प्राप्त है। जैसे कि जिस समय अपराधी ने अपराध किया है उसी समय सजा प्राप्त होगी। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है इसमें, और स्वयं के खिलाफ अपराधी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ये प्रावधान है कि स्वयं के खिलाफ अपराधी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है ये आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 वो जीवन जीने का अधिकार है। 20 और 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल केस में भी समाप्त नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ जीवन से मतलब है गरिमायुक्त जीवन से, और आत्महत्या एक अपराध है, जबकि जैन धर्म में ये सलेखना संबंधित इससे अलग है, इसका अपवाद है। और एक और आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 21 है जो 6 से 14 वर्ष तक बालक बालिकाओं के लिए राज्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वो आर्टिकल 21A में ही जोड़ा गया है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है कि अपराधी को कुछ दशाओं में संरक्षण प्राप्त है, जैसे कि अपराध जानने का अधिकार है, अपराधी को 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वकील की सहायता। यह आर्टिकल 22 में अपराधी को कुछ दशाओं में संरक्षण प्राप्त है। अब नेक्स्ट मूल अधिकार की बात करें तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, नंबर 1 आर्टिकल है आर्टिकल 23। इसमें है मानव व्यापार और बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि मानव देह व्यापार को इसमें प्रतिबंधित है, यानी कि मानव का क्रय विक्रय है वो प्रतिबंधित है। आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट है बाल श्रम को प्रति, जैसे कि हमारे देश में 14 वर्ष से बालक बालिकाओं को बाल श्रम के अंतर्गत माना गया है, तो इनको किसी भी कार्य में संलग्न नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम पर रोक है। नेक्स्ट मूल अधिकार है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में मूल अधिकारों के तहत प्रदान की गई है, यानी कि आत्मा के आधार पर किसी भी धर्म को व्यक्ति अपना सकता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के आयोजन, यानी कि धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने उससे संबंधित धार्मिक संस्थाओं का नियोजन व प्रबंधन करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 27 में है वो टैक्स में छूट, यानी कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और इसके टैक्स धार्मिक आयोजन के खर्चों पर भी टैक्स में छूट प्रदान की गई है, वो आर्टिकल 27 है। अब है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति या शिक्षा का मूल अधिकार वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच है। आर्टिकल 29 में क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, और आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करके उनका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षा के लिए अपने निजी शिक्षण संस्थान वो स्थापित करने की स्वतंत्रता वो आर्टिकल 30 में दी गई है। नेक्स्ट मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है, तो वो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत करता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा को किसे बताया है, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बताया है। अब 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत। उच्च न्यायालय द्वारा भी रिटें जारी की जा सकती हैं, जिसका संबंध है वो आर्टिकल 226 से 226 आर्टिकल के तहत है, वो उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। ये थे मूल अधिकार, जो कि प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई जरूर आता है। आई होप आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा। थैंक यू। जय हिंद।